चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है कि दी आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताना है। बहुत सारे दिए हैं, चलिए हम इसका आईयूपीएसी नेम करते हैं। इस कंपाउंड को सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ किए तो कुछ हमारा ऐसे कंपाउंड है, ठीक है। सबसे पहले किसी कंपाउंड का हमें नेम लिखने के लिए पेरेंट चेन सिलेक्शन करना पड़ता है, और पेरेंट चेन ये एल्केन ग्रुप का हमारा क्या है, कंपाउंड है। तो हम उस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें सभी के सभी मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए, साथ ही साथ कार्बन का क्या हो, लॉन्गेस्ट चेन बने। तो हमारा ये बनेगा, ठीक है। देन हम नंबरिंग की बात आती है, सर नंबरिंग किधर से करें, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड को क्या मिलता है, लोएस्ट नंबर मिलता है। तो अगर इधर से हम स्टार्ट करें तो 1 2 पोजीशन पे मिल जाएगा, जबकि इधर से स्टार्ट करते तो 1 2 3 पे मिलता है। तो ये हमारा लोएस्ट नंबर होगा। तो 2 3 4 5 ये हमारा क्या है, नंबरिंग सही है। अब बात आती है सर नेमिंग का। तो नेमिंग में हम सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। देखिए प्रीफिक्स सेकेंडरी हमें बताता है मेन चेन के अलावा जो भी हमारे साइड चेन जैसे कार्बन के चेन या बी आर हेलाइड उलाइड कुछ भी लगे रहते हैं, वो हमें क्या बताते हैं, प्रीफिक्स सेकेंडरी को बताते हैं, मतलब साइड चेन को बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा एक कार्बन का कार्बन चेन लगा हुआ है और यहाँ पे बी आर लगा हुआ है, तो इसे हम हेलाइड ग्रुप मतलब ब्रोमो बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो अब नेमिंग में हम कुछ ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएंगे उनको पहले लिखेंगे। मतलब नेमिंग का जो सीक्वेंस होता है वो कैसे लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर लिखा जाता है। तो 4 पे क्या है, ब्रोमो है, और 3 पे क्या है, मिथाइल है। तो हमारा बी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम से, तो पहले 4 ब्रोमो लिखेंगे, फिर 3 मिथाइल लिखेंगे। अब प्रीफिक्स प्राइमरी कोई हमारा साइक्लो बाई साइक्लो स्पायरो कंपाउंड है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। देन हमारा वर्ड रूट आता है, तो वर्ड रूट बताता है पेरेंट चेन में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन को। तो पेरेंट चेन में हमारे 5 कार्बन है, तो 5 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेंट, ठीक है। फिर आता है सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी हमें बताता है कंपाउंड के नेचर के बारे में कि कंपाउंड हमारा सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। देखिए डबल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है कंपाउंड में, तो वो हमारा कंपाउंड अनसेचुरेटेड हो जाता है। और मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं ई, लेकिन किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे, तो 2 पोजीशन पे ई लिख देंगे। और सफिक्स सेकेंडरी हम फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं, जबकि इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ नहीं है, तो हमारा ये भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और इस कंपाउंड का ये हमारा नेम सही होगा। चलिए ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, यहाँ देखिए 2 ब्रोमो होगा क्या, नहीं होगा। ये 2 ब्रोमो ये भी नहीं होगा। देखिए 4 ब्रोमो मतलब यही 2 ऑप्शन हो सकते हैं 4 ब्रोमो वाला। तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल सही है। 5 कार्बन है तो पेंट, ये भी पेंट, 2 इन 2 इन। चलिए ऑप्शन बी हमारा क्या है जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।